नमस्कार मित्रों। आज हम जेंडर संबंधी विषयों को पठन पाठन में किस प्रकार समावेशी विधि से स्थान दिया जाए, इस विषय पर विचार करने का प्रयास करेंगे। मैं विषय का एक परिचय प्रस्तुत करूंगी जो न केवल कक्षा प्रक्रियाओं में बल्कि स्कूली प्रक्रियाओं में भी प्रासंगिक है। आज हम सभी जेंडर शब्द से परिचित हैं, लेकिन क्या हमने वास्तव में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, असमानता, भेदभाव और शोषण के संदर्भ में इसके विविध आयामों को समझा है और इनका समावेश किया है, जो शिक्षार्थियों के जीवन के यथार्थ से गहराई से जुड़ा है? हमारी प्रस्तुति आपको इस बात की भी जानकारी देती है कि कैसे जेंडर को प्रभावशाली ढंग से पाठ्यक्रम और पठन पाठन में एकीकृत किया जा सकता है, ताकि शिक्षार्थियों को अनुमान लगाने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और सामाजिक और राजनैतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने में मदद मिल सके। जेंडर संबंधी मुद्दों पर चर्चा द्वारा शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों में इन मुद्दों पर संवेदनशीलता और समझ को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। इसके द्वारा उन्हें जेंडर समावेशी कार्यप्रणाली विकसित करने के बारे में दिशा निर्देश भी मिल सकेगा। जेंडर संबंधी दृष्टिकोण के समावेश का उद्देश्य केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना या लड़कियों के बीच आत्मसम्मान को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि लड़कों को भी पितृसत्तात्मक समाज और शक्ति आधारित संबंधों की धारणाओं पर विचार करने में सक्षम बनाना भी है। यह लड़कों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को समझने और उन पर सवाल उठाने में सक्षम कर सकेगा, जो घर और परिवार में सामाजिकरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। इससे पहले कि हम जेंडर की अपनी समझ पर गहराई से विचार की इस चर्चा यात्रा को शुरू करें, इसे समझने की ज़रूरत है कि जेंडर कैसे सामाजिक संबंधों को निर्धारित करता है। यहाँ हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना है। पहला, विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना। दूसरा, कक्षा के वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों के प्रयोग का सुझाव देना। तीसरा, बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ाने में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना। और चौथा, जेंडर संबंधित वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोणों और पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और उन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए तैयार करना। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा का वातावरण सहभागितापूर्ण हो, जहां लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। अतः स्कूली प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार होने के कारण जेंडर संवेदनशील वातावरण तैयार करने में प्रधानाचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यालय के वातावरण को जेंडर संवेदनशील बनाने में प्रधानाचार्यों की भूमिका के महत्व को समझना भी जरूरी है। इसलिए इस मॉड्यूल के विभिन्न उदाहरण इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कक्षा के भीतर और बाहर किस प्रकार जेंडर आधारित भेदभाव अनजाने ही प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का एक अंग बन जाते हैं। इस विषय का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जेंडर संबंधी मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों तथा हिंदी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं के शिक्षण में किस प्रकार समावेशी विधि से स्थान दिया जाए। यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है कि विषयों का शिक्षण और अधिगम किस प्रकार जेंडर संवेदनशील
और जेंडर समावेशी हो पाए। कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जिनका आप कक्षा में आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। साथ ही आपको जेंडर संबंधी मुद्दों पर पाठ्यपुस्तकों और पठन पाठन के माध्यमों द्वारा नए तरीके से समझ का विकास करने में भी मदद मिल सकेगी। आइए हम एक साथ जेंडर संबंधी मुद्दों पर विचार करें तथा उन्हें कक्षा और विद्यालय में प्रभावी विधि से स्थान दें। आशा है आज का हमारा यह विषय कक्षा के बहुवर्गीय, बहुजातीय तथा बहुधर्मावलंबी चरित्र के साथ ही विशेष आवश्यकता समूह से युक्त वातावरण को जेंडर समावेशी बनाने में सहायक होगा। धन्यवाद।